नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन। बीपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर बिहार में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस बार की परीक्षा में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ और बड़ी संख्या में हिंदी माध्यम के छात्रों को अपेक्षा से कम अंक दिए गए। दिलीप कुमार का कहना है कि चयन सूची में अन्य माध्यमों के छात्रों की संख्या अधिक है, जबकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का चयन अपेक्षाकृत कम हुआ है। पहले सुनिए छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कहा। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा का रिजल्ट आया है और इस 17वीं बीपीएससी जब से विज्ञापन आया तब से लेकर अभी तक इसमें कुछ ना कुछ विवाद होते रहा है। और अभी जब रिजल्ट आया है तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतना कम रिजल्ट आया है। जबकि ऐतिहासिक रूप और 500 उसमें मात्र 333 बिहारियों का सिलेक्शन हुआ। 549 सीट में से मात्र 333 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। माफ कीजिएगा, 549 जनरल का सीट है जिसमें 333 बाहरी का सिलेक्शन हुआ और मात्र 216 बिहारियों का सिलेक्शन हुआ है। ये स्थिति आज बिहार का है कि 549 में 333 बाहरी का और मात्र 216 बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एक तो ये समस्या है कि बिहारी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी बात कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है। आप रैंक 1 से लेकर 67 तक कोई भी हिंदी मीडियम का सफल नहीं हुआ है। पहला जो हिंदी मीडियम से हुआ 68 रैंक है, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं। ये लोग ग्रुप में सब चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो पहला जो सफल हुए हैं, यानी कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट शुरुआत में नहीं है, टॉपर नहीं बने हैं हिंदी मीडियम से। तो हम पहले तो ये कहेंगे कि हमारा इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हो, हमारे लिए दोनों बराबर है। हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों का विरोध सरकार से और आयोग से कर रहे हैं, बीपीएससी से कर रहे हैं कि भेदभाव मीडियम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि मीडियम के आधार पर भेदभाव किया गया लेकर जो आंदोलन हुआ था, आप लोग भी जानते हैं, उसमें अधिकतर क्या 100% कह सकते हैं हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं वाले शामिल हुए थे। हालांकि हमने कोचिंग संस्थानों और कोचिंग शिक्षकों के आंदोलन में आने का विरोध किया था और हमारे आंदोलन में कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग बुलाए थे और इसी कारण हम आंदोलन से हट गए थे। कि आज बीपीएससी हिंदी मीडियम के छात्रों से हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं से बदला लेने का काम कर रहे हैं, और इसका मैं कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि इसमें दो बातें हो सकती है, या तो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के साथ साजिश किया गया है कि इन लोग का रिजल्ट नहीं हो, या दूसरी बात ये होगा कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि अपना जितना आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दीजिए, और बीपीएससी एक आंकड़ा जारी करे कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें कितने लोग बिहार के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ये बीपीएससी को जारी करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि आप जारी कीजिए कि जितने लोग सफल हुए हैं 2000 से कुछ अधिक सेवा में, और खास के जो टॉपर है तो टॉप 50 सभी का जारी कीजिए कि वो किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, किस स्कूल से पढ़े हैं। ये जारी होना चाहिए। बिहार के लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बिहार के वासी भी कोई सफल हुए हैं, वो पढ़ाई किए हैं दिल्ली से, तो फिर बिहार में क्यों यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं? ये तो बड़े शर्म की बात है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए ना। या तो बंद कर दीजिए बिहार में यूनिवर्सिटी कॉलेज। आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दिन में पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, और आप ढोंग रच रहे हैं कि रात में हम पढ़ाई करवाएंगे, शाम में पढ़ाई करवाएंगे। ये नौटंकी कर रहे हैं आप। ये नौटंकी बंद कीजिए और आंकड़ा जारी कीजिए कि बिहार सरकार के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कितने लोग 17वीं बीपीएससी में सफल हुए हैं। और हिंदी मीडियम वालों के साथ जो साजिश हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसका मैं कुछ सिविल सेवा 69 हो या 68 हो, 300 एसए में 199, किसी को 200 भी मार्क्स आया है, 210 भी आया के लिए। और हिंदी मीडियम के छात्र निबंध में एसए में ज्यादा मार्क्स लाते रहे और उसको लगाया गया। टोपीबाज है तो है, तो इन्होंने कैप लगाया, टोपी लगाया। 60% से अधिक अंक आप नहीं दे सकते निबंध में। अगर दीजिएगा तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, फिर से कॉपी चेक होगा। तो इस डर से कोई भी टीचर जो चेक करेंगे वो 60% से यानी 180 से ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे, और नहीं दिए 180 से ज्यादा मार्क्स, तबकि हमारे पास इसका प्रूफ है कि मार्क्स भी आया है। आप देख सकते हैं 69 का है, एसए पेपर का है, 199 मार्क्स है, इससे ज्यादा मार्क्स वाले भी है। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पे देखिए आप, ये 60% का कैप लगाया है।
वो अभ्यर्थियों को अब टोपी पहना रहा है, आम जनता को टोपी पहना रहा है। इसमें 60% बीच में लाया गया। कब लाया गया आप लोग को पता है क्या? किसी को पता नहीं है कि कब ये नियम बीपीएससी ने बनाया, कब क्या किया, किसी को पता। अचानक बंद में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स नहीं, इसको रोकने के लिए इसके और सबूत मैं दे रहा हूँ विद्यार्थियों को। तो आप किसी चीज में आप संकेत क्यों दे रहे हैं कि ये हिंदी मीडियम? इससे पहले 69th में 68th में ऐसा कुछ नहीं था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ। इसने क्या कहा, ऊपर में लिख दिया ऐसे, देखिए सब्जेक्ट ऐसे हिंदी, ये देख लीजिए, ये हिंदी, ताकि सबको पता चले कॉपी चेक करने वाले को कि हिंदी मीडियम में इसको मार्क्स नहीं देना है। और इसमें देखिए ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए है, इसमें अंग्रेजी नहीं लिखा आपने, ना हिंदी लिखा। तो ऐसा क्यों भाई? इसके बाद आप देखिए है 69th वाले का, हमको किसी रिजल्ट पे आपत्ति हम नहीं कर रहे, जो भी सफल हुए उन यूपीएससी के कार्यशैली पर है। आप किस तरह से कॉपी चेक कर रहे हैं, नहीं खाली है पूरा पेज, आप उसको 65 नंबर दे रहे हैं, किसी को निबंध में 180 दे रहे हैं, 190 दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। देखिए पूरा कॉपी खाली है। ये किस तरह का आप कॉपी चेक कर रहे हैं ये और इसके अलावे आप देखिए मार्किंग कैसे होती है। पहले क्या होता था बीपीएससी में कि कॉपी पे मार्क्स पेन से बैठाया ज्यादा हुआ तो प्रूफ रहता था। अब क्या किया, उसमें एडिट करके कम ज्यादा मार्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिजिटली मार्क्स दिया गया 68, ये 9वां क्वेश्चन का मार्क्स है, 68 नंबर दिया गया उनको। ये पेन से आपने क्यों नहीं दिया? और उनका जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो वैसे किस तरह की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एडिट करके आपका मार्क कम। और बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा ले रहे हैं, सिविल सेवक की भर्ती कर रहे हैं, जो जाके बिहार सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, लागू करेंगे। पारदर्शिता के नाम पे आप धांधली सेटिंग करवा रहे हैं। हमने पहले ही कहा हम किसी के भी पर्सनल रिजल्ट पे आपत्ति नहीं कर रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के कार्यशैली उस पर हम आपत्ति जरूर कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस बार के टॉपर का है, आप देखिए इनकी कॉपी का देखिए, हम दिखा रहे हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है बनाया जा रहा है। या तो बीपीएससी को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि किस तरह से आप कॉपी का चेकिंग कीजिएगा। रफ कॉपिंग, ये रफ हो रहा है, और ये इस तरह से देखिए ये किताब नहीं लिखा जा रहा है, इस तरह का बहुत और संकेत है। आर्टिकल नहीं, पॉलिटी के क्वेश्चन उसी तरह बिना आर्टिकल के लिखा हुआ है, और इस तरह एक संकेत है, देखिए संकेत है कॉपी का, ये एरो मार्क्स, तीर दिया जाए, जबकि बीपीएससी का इंडिकेशन भी पहले एग्जाम में रहता था कि फिर एरो कैसे दिया हुआ है, और जो एरो कॉपी से मतलब नहीं है, एरो दिया गया है, उनको मार्क्स ज्यादा मिला है। देखिए ये इस तरह से क्या मेंस की क्लास चल रहा है, क्या 5वां 6वां का क्लास चल रहा है। ये बहुत बड़े धांधली का संकेत है। रिजल्ट प्रक्रिया की जांच हो, कॉपी जांच किस तरह हुई उसकी जांच हो, और हिंदी मीडियम से कितने टोटल लोग सफल हुए हैं जारी करेगा। और 516 बिहारी का हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि सिलेक्शन हुआ, लेकिन बिहारी का सिलेक्शन क्यों नहीं? तो क्या सरकार को इस पे कमेटी नहीं बैठानी चाहिए? हम मांग करें कमेटी बनाइए। कौन है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की कोचिंग व्यवस्था, जो आजकल कुछ यूट्यूब पे आके कोचिंग चलाने लगे हैं, अभ्यर्थी भी उसको फॉलो करते, क्या उस वजह से भी ये चीज हो रहा है कि टीचर बहाली हो, बीपीएससी टीआरई, उसमें भी बाहरी का ज्यादा रिजल्ट हो रहा है, बिहारी का कम हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? ये जांच करे सरकार है। जिस दावा किया एमडी कैटेगरी में, ये कैसे सफल हो गया भाई? जिसकी जांच व्याख्या में इसका जवाब बीपीएससी को देना चाहिए और देना होगा। और लेकिन क्यों होती है? कॉपी में क्यों नहीं पेन से लिखा होता है? बाद में एडिट करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो कौन जानेगा। और एक चीज और, बीपीएससी के चेयरमैन साहब से हम कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा माफिया, कोचिंग माफिया, वो लोग 17वीं बीपीएससी कोचिंग माफिया को आपने नॉर्मलाइजेशन पे समर्थन के लिए और मीटिंग में आपने बुलाया था। हमने तो उसी समय कहा था आपने माफिया को बुलाया। तो पूरे बिहार की जनता से और अभ्यर्थियों से चेयरमैन सर को माफी मांगनी चाहिए कि आपने माफिया को बीपीएससी ऑफिस को बुलाकर मीटिंग किया। हिंदी मीडियम में हम मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, हिंदी मीडियम में मेडिकल की बुक लाएंगे, और बहुत जगह ला भी दिया, जो कि इंग्लिश मीडियम में मेडिकल की तैयारी करना या मेडिकल का बुक पढ़ना आसान है, वहाँ पे आप थोप रहे हैं अभ्यर्थियों की हिंदी का बुक पढ़िए, हिंदी में करेंगे। और दूसरी तरफ आप हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों का यूपीएससी हो बीपीएससी उसमें रिजल्ट नहीं होने दे रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा तो हिंदी करिएगा, हिंदी वालों के लिए करेंगे, हिंदी का गुणगान करिएगा। और अभी जब बीपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट आया उसमें हिंदी का रिजल्ट ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमको अंग्रेजी वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए वो भी बराबर है, हिंदी मीडियम वाले भी बराबर है, लेकिन हम सरकार सवाल करें, अगर आपको हिंदी मीडियम से नफरत है तो आप कह दीजिए कि हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाइए, और जो अभ्यर्थी है वो भी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करेंगे। ब्लॉक में
में जाएंगे अधिकारी तो उनको क्या हिंदी बोलना आना चाहिए? से कॉन्टेक्ट करेंगे, जनता से वार्तालाप करेंगे, नहीं कर पाएंगे, उनको हिंदी आना चाहिए। तो ये चीज कमेटी बनाई जाए और पूरे और आगे कैसे इसमें सुधार हो कि बिहार का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। पूरे देश में पहले बिहारी अभ्यर्थी झंडा गाड़ते थे और आज बिहार की परीक्षा में तो इसकी जांच हो और इसके लिए जो भी प्रयास हो सुधार के लिए वो किया जाना चाहिए। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप कुमार की बातें। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किन आधारों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की हालिया परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों ने चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने शुरू किए थे। इन्हीं सवालों के बीच छात्र नेता दिलीप कुमार ने दावा किया कि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है। छात्र नेता ने सरकार और बीपीएससी से मांग की है कि मूल्यांकन प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए। साथ ही यह भी सार्वजनिक किया जाए कि अलग अलग माध्यमों के अभ्यर्थियों को औसत कितने अंक प्राप्त हुए और चयन प्रक्रिया में किस तरह मेरिट सूची तैयार की गई। दिलीप कुमार का कहना है कि जब तक आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इन सवालों का जवाब नहीं देता तब तक छात्रों के मन में संदेह बना रहेगा। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।